हेलो माय गर्ल्स, आई एम नीतू सिंह, योर इंग्लिश टीचर। आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। चेंज द नरेशन करके क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद करते जाएंगे कि कैसे चेंज करते हैं, तो ये आपका बहुत आसान लगेगा। एक बार जब हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे कमांड हो जाती है तो बहुत ईजी लगने लगता है, अदरवाइज ये बहुत ही हार्ड लगता है चेंज करने में। ओके, ये पिक्चर देखिए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? 2 लोग हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और तीसरा उधर खड़ा हुआ है। इनके एक्सप्रेशन से हमें ऐसा लग रहा है कि ये उसकी चुगली कर रहे हैं। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन वास्तव में चुगली करना है। अब आपको समझाती हूँ कैसे। बैक बाइटिंग बोलते हैं चुगली करना इंग्लिश में। ओके, वैसे तो चुगली करना नेगेटिव सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मूल रूप से समझने के लिए बैक बाइटिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, चुगली करना। इट मीन्स कि जब 2 व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो चुगली करना होता है। तो वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। डायरेक्ट होता है कि जब हम किसी एक व्यक्ति से हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हमारा, तो हम उससे बात कर रहे हैं, वो हमारा डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन जब जो बात हमने उस व्यक्ति को बताई सामने वाले को, वो बात हमारी वाली बात अगर वो तीसरे व्यक्ति को जाकर बताता है तो वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हमारा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है तीसरे बंदे से, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। और वही तो चुगली करना होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर 2 व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है, और जब हम प्रेजेंटली कोई हमारे सामने हो उसके आपस में बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। ओके, ये देखिए, ये है रीना, ये अपने दोस्त से बात कर रही है और कह रही है, इसका ये दोस्त है, इसकी एक न्यू एडमिशन हुआ है इसकी कज़न का, ठीक है। तो वो कहती है कि तुम्हारी जो कज़न है, तुम्हारी कज़न बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसने फर्स्ट प्राइज़ मिला है उसे कंपटीशन में, ठीक है। तो वो उसको बताती है। अब ये चूँकि ये उसका कज़न है तो उसको जाकर बताता है, तो ये सोचता है कि मुझे उसको जाकर बताना चाहिए, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो बातें हुई वो अपनी कज़न को जाके सब कुछ बता देता है कि रीना तुम्हारे बारे में एक बात कर रही थी कि तुमने जो कंपटीशन हुआ था उसमें फर्स्ट प्लेस मिला है तुमको। तो वो खुश हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको हमने पिक्चराइज करके देखा है, अब हम इसको देखते हैं इस फॉर्म में। रीना सेड टू मी, रीना जो कौन सी थी, रीना दिस वन। तो रीना सेड टू मी योर कज़न गॉट फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन। रीना ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कज़न ने कंपटीशन में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें फर्स्ट प्लेस स्थान प्राप्त किया है। ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ ये आपका है डायरेक्ट नरेशन, एंड रेड कलर में जो लिखा है वो है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, और इनडायरेक्ट नरेशन है आपका, रीना टोल्ड मी दैट माय कज़न हैड गॉट फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन। ओके, अब देखते हैं हम रीना सेड टू मी, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सेड टू का हो गया है टोल्ड, योर कज़न का हो गया है माय कज़न, गॉट का हो गया है हैड गॉट, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिखा हुआ है फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन। ये इसमें चेंजेस हुए हैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बस आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि आपको थीम समझनी चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है, ठीक है। अब हम इसे डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, English language has 2 ways to narrate the spoken words of a person। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में 2 तरीके होते हैं, 2 ways to narrate, किसी भी चीज़ का वर्णन करने के लिए द स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ पर्सन। स्पोकन मतलब बोले हुए, जो मुंह से हम बोलते हैं, वर्ड्स शब्द ऑफ अ पर्सन, यानी एक पर्सन जो मुंह से बोलता है उसको
नरेट करने के, उसको बोलने के दो तरीके होते हैं। दीज टू वेज आर एज फॉलोज, ये जो दो तरीके हैं वो ये हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, दीज टू वेज आर यूजुअली यूज टू कन्वे अ मैसेज, ये जो दो तरीके हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं ऑफ अ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक मैसेज देने के लिए जो एक आदमी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट योर कॉलेज, कि आप अपने कॉलेज में हैं, मिस्टर डेविड हु इज़ योर टीचर, वो आपके टीचर हैं, आपसे कहते हैं आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, कि मैं आपके माता पिता से मिलना चाहता हूँ। आपके टीचर आपको ऑर्डर देते हैं। व्हेन यू कम टू होम, जब आप घर आते हो वो ऑर्डर सुनकर, यू विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता को इन्फॉर्म करोगे। इन द फॉलोइंग टू वेज, दो तरीक़ों से कर सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, आप बिल्कुल वो कह सकते हैं जो आपके सर ने कहा था, मिस्टर डेविड सेड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, कि मम्मी हमारे डेविड सर हैं, उन्होंने कहा है कि आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। या फिर दूसरा तरीका है कहने का कि हमारे जो सर हैं मिस्टर डेविड, उन्होंने कहा है कि वो मेरे माता पिता से मिलना चाहते हैं, दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स। ये दो तरीके से ही हम अपने बात को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। ये दैट फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? इन डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स विद नो चेंज ऑफ अ स्पीकर आर कोटेड। इनडायरेक्ट स्पीच में, इन डायरेक्ट स्पीच जो हम बोलते हैं, एक्चुअल जो हमारे वास्तव में शब्द होते हैं, उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है जैसा हमने बोला है, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। द एग्जैक्ट वर्ड और एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क। जो हम बोलते हैं वास्तव में, जो हमारा सेंटेंस होता है, उसको इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज किया जाता है या बंद किया जाता है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ कोमा और अ कोलन आफ्टर सेड दैट इंट्रोड्यूस द स्पोकन वर्ड। हमेशा सेड के बाद, सेड या सेज के बाद एक कॉमा होता है, उसके बाद हमें पता लगता है कोमे के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, यानी हमारी बोली हुई स्पीच स्टार्ट होगी, यानी जो जिसने कहा है वो सेंटेंस, वो मैसेज उस इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड है, उसके बाद क्या लगा हुआ है? कॉमा, ठीक है। अब उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? जो ही ने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर चेंज। जो बोलने वाला होता है, उसके जो वास्तविक शब्द होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। द रीजन फॉर चेंजेस इन एक्चुअल वर्ड इज दैट द एक्चुअल वर्ड हैव बीन स्पोकन बाय द स्पीकर इन पास्ट। जो कारण होता है उसके वास्तविक शब्दों को चेंज करने का, वो क्या होता है कि जो स्पीकर द्वारा बोले गए जो शब्द हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो पहले पास्ट में बोले हुए हैं और हम वो बाद में बताते हैं उन्हें। Hence, narrating it in the present will require change in the tense of the actual word. तब क्या होता है कि हमें प्रेजेंट यानी वास्तव में, अब प्रेजेंट में हम उन्हें वर्णन करने के लिए क्या करना होता है? उनके कुछ टेंसेस में चेंज करना होता है, तभी हमें वो अच्छे से समझ में आते हैं। The pronouns of the sentence are also changed accordingly. जो pronoun होते हैं he, she, it, they, ये भी टेंसेस के अनुसार और सेंटेंस के अनुसार चेंज किए जाते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त। द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर आर नॉट एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो एक्चुअल वर्ड होते हैं उनको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में कोट करते हैं, इसमें उनको हटा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। द वर्ड दैट विल बी यूज्ड बिफोर द स्पोकन वर्ड ऑफ द स्पीकर। पहले क्या किया जाता था डायरेक्ट स्पीच में कि इन्वर्टेड कॉमास आपके स्टार्ट होता था कि वो एक्चुअल वर्ड बोलने वाला है। इसमें क्या होता है, आपको दैट वर्ड से पता लगेगा कि इनडायरेक्ट में उस व्यक्ति ने क्या बोला था, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। ही सेड आपको बताया था, उसके बाद कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? ही सेड एज इट इज है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगाया, इट मीन्स दैट के बाद उसका स्पोकन वर्ड स्टार्ट होगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, आई का यहाँ ही हुआ है, ये प्रोनाउन चेंजेस है, ये आपको आगे पता लगेगा।
तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। इसमें टेंसेस में भी चेंज हुआ, एम का वाज हो गया है, ठीक है। अभी जो हमने कहा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट लगा देते हैं, ये देखिए इसमें रूल्स में, बेसिक रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट एनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब हम चेंज करते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ योर फर्स्ट रूल, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं क्योंकि वो कोटेड होते हैं। रूल नंबर सेकेंड, यूसेज ऑफ वर्ड दैट द कंजक्शन दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो कंजक्शन, दैट एक कंजक्शन होता है, ग्रामर का ही एक आपकी टर्म है कंजक्शन, ये दैट होता है, दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन, ये किसके बीच में यूज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के। अब आप कहोगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, अब वो हम समझते हैं। हियर इट इज, डायरेक्ट स्पीच के निम्न दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये टेबल देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ है अंजलि सेड, पीयूष सेड टू मी, एंड रिपोर्टिंग स्पीच में क्या लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर, यू आर अ गुड गर्ल। तो जो इन्वर्टेड कॉमास वाले वर्ड होते हैं वो किसी स्पीकर के द्वारा बोले हुए वर्ड होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, कोटेशन होती है हमारे लिए, एक कोटेड वर्ड होता है, तो इसके लिए हम उसको कोटेशन मार्क करके कोट करते हैं हम। तो उससे पहले वाला जो होता है अंजलि सेड, ठीक है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। और जो बोला हुआ होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, आई राइट अ लेटर, अंजलि सेड, अंजलि ने कहा, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। आई राइट अ लेटर, कि मैंने एक पत्र लिखा, ये उसने कहा है ना, तो ये उसकी स्पीच है, स्पीच माने क्या होता है, भाषण, ठीक है। तो उसने ये कहा है, इसीलिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है पीयूष सेड टू मी, पीयूष ने मुझसे कहा, यू आर अ गुड गर्ल, कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तो पीयूष सेड टू मी, इसके बाद कॉमा है, ये आपका पूरा हुआ फ्रेज एक रिपोर्टिंग वर्ब, और जो उसने कहा है यू आर अ गुड गर्ल, ये उसके द्वारा बोला गया है, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई राइट अ लेटर, उसने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इसको, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने यहाँ पर दैट लगाया। ही सेड ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, यहाँ पर राइट था, यहाँ पर रोट हो गया, ये आपको टेंसेस में चेंज हुआ है। अभी आपको नॉर्मली क्या समझना है कि आपके कॉमास की यहाँ पर दैट आया है, और ये आपकी रिपोर्टेड वर्ब होती है, और ये जो आपके कोटेड वर्ड होता है ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, क्योंकि ये बोली हुई होती है, ठीक है, किसी के द्वारा, ओके। ये आपके एक नोट करने वाली बात है, जब हम आगे सीखेंगे कि टेंसेस में, प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो पहले हम सिंपल फॉर्म से चलते हैं, ठीक है। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिखाए हैं वो सेड वाले दिखाए हैं, सेड सेकंड फॉर्म होती है, यानी वो पास्ट टेंस में है, ओके। तो when the reporting verb is in present, when the reporting verb is in present or future tense, जब reporting verb यानी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो फ्रेज है या रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में होती है, जैसे सी सेज या फिर शी विल सेज, ठीक है, अगर ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या करते हैं, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब इनसाइड द कोटेशन मार्क, हम जो कोटेशन के अंदर होता है, यानी ये इसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं, इसके टेंस को बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, जो कोटेशन मार्क के अंदर होते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर होते हैं उसको बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में है, तो इस बाद वाले सेंटेंस में हम बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाइक एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट, मयंक सेज अलका लिव्स इन दिल्ली, मयंक कहता है, सेज है यहाँ पर, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट है,
ओके। मयंक सेज अलका लिव्स इन दिल्ली, कि अलका दिल्ली में रहती है। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, लिव्स का लिव्स ही रहेगा, ठीक है। तो मयंक सेज दैट, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास को लगा हटा के हमेशा दैट का यूज़ करेंगे, तभी वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। तो मयंक सेज दैट अलका लिव्स इन दिल्ली। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनिल सेज टू मी क्रिश हैज़ गॉन। इसमें हैज़ गॉन है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में। अनिल टेल्स मी, सेज टू है इसलिए यहाँ पर टेल्स हो गया, ओके। अनिल टेल्स मी दैट क्रिश हैज़ गॉन, क्रिश जा चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुमन विल से टू हिम, ये कौन सा टेंस आ गया आप रिपोर्टिंग वर्ब में, फ्यूचर टेंस। तो सुमन विल से टू हिम आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। सुमन विल टेल हिम दैट शी हैज़ डन हर वर्क, ओके। इसमें प्रोनाउन में तो चेंज होगा बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। नोट देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए से को टेल में बदल देते हैं, ठीक है। से टू को सिर्फ से टू को ही बदलते हैं, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर यहाँ पर सेज टू होता है, जब से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू होता है तो उसको बदलते हैं टेल्स में। यहाँ देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है, सेज को सेज ही रहने देते हैं, सेज टू जब से टू होता है तो टेल आता है उसकी जगह इनडायरेक्ट स्पीच में, और सेज टू की जगह टेल्स आता है। राम सेज, राम सेज जैसे आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि राम सेज, इसको किस में हम चेंज करते हैं, राम सेज, बस इसका सेज का सेज ही रहता है जैसे आपको फर्स्ट में बताया। राम सेज टू मी अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब में होता है तो हम किस में चेंज करते हैं उसको, टेल्स में। तो राम टेल्स मी दैट, सेज टू को ही पूरा चेंज करते हैं टेल्स में, ओके। फिर है आपका दे से टू मी, से का क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, तो इसके साथ से आया है, तो दे से टू मी, और इसको कैसे चेंज करेंगे, दे टेल मी दैट, ओके। ये आप तीनों याद रखेंगे, सेज को सेज रहते हैं, से टू को टेल हो जाता है, सेज टू को टेल्स हो जाता है। ये सिर्फ किस में होता है, जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होते हैं तभी ये चेंज होता है। ऐसे ही आपका फ्यूचर टेंस का तो विल से, विल सेज, ठीक है, तो उसमें भी आपके यही चेंजेस होते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को दैट लगा देते हैं, टेंसेस वगैरह में कोई चेंज नहीं होता है। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य होता है। तो जो सार्वभौमिक सत्य होता है उसको भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए नहीं बदलते हैं। सार्वभौमिक सत्य कौन से होते हैं, जो भगवान के द्वारा या कोई कहावत चली आ रही है उनको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, द सन राइजेज इन द स्काई, कि जो सूरज है वो आसमान में निकलता है, ठीक है। तो सन हमेशा आसमान में ही निकलता है, कभी ज़मीन में निकला हुआ देखा है नहीं ना, तो इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, इसकी कोई टेंस है कोई वर्ड, इसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो घूमती है, ये यूनिवर्सल सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे कि हमें चेंज करना पड़े, तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं करते, ना टेंस में ना उनके वर्ड्स में। द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, नॉर्मल सी बात है, कुत्ते ही भौंकेंगे और कोई तो नहीं भौंकेगा ना, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं कुछ कहावतें, प्रोवर्ब होती हैं, ठीक है, कहावतें लोकोक्तियाँ होती हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, और वो अच्छी है तो जब से बना हुआ ये सेंटेंस है तब से ही अच्छी है और आज भी अच्छी है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे अगर ये आता है तो एज इट इज़ इसको ही रख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य किस में, पूरब में उगता है, पूरब में ही उगता है, ना पश्चिम से उगता है, ना उत्तर से, ना किसी भी दिशा, सिर्फ पूरब में ही उगता है, तो इसको हमने कोई चीज़ नहीं किया। देखिए ही सेड दैट, बस इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाया और ये पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके।
नेक्स्ट है राजू सेड इन्वर्टेड कॉमा बिगिन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यह भी एक कहावत है, प्रोवर्ब है, तो इसमें भी हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाएंगे। राजू सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नाउ हम आते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, शुड, वुड। ओके, जैसे हमने अभी पीछे सीखा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में होती है तो हम आगे कोई चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो भी उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज़ उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं। अब अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब यूज़ होती है, यानी कैन, कुड, मे, माइट, ये वर्ड यूज़ होते हैं, तो उसमें क्या चेंज करते हैं कि मॉडल वर्ब को किस में चेंज करते हैं। प्रोनाउन तो चेंज होता ही है, मॉडल वर्ब में चेंज क्या करते हैं। फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट मॉडल, जो प्रेजेंट टेंस की मॉडल्स होती हैं जैसे मस्ट, कैन, मे, वो चेंज किस में हो जाती हैं, पास्ट मॉडल में हो जाती हैं, कुड, माइट, हैड टू में। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन चेंजेस इनटू कुड, कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में चेंज होता है। ये जो सेंटेंस दे रखे हैं आपके, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन राइट अ पोएम, आई कैन प्ले अ गिटार, ये किस में इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए किस में हो गए, कुड, कुड, कुड। ठीक है, तो ही कैन, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, ही कुड सिंग अ सॉन्ग। डेविड सेड आई कैन प्ले अ गिटार, डेविड सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार। ओके, मे चेंजेस इनटू नाइट, मे किस में चेंज होता है, माइट में चेंज हो जाता है। तो शी सेड आई मे गो टू पेरिस, तो शी सेड दैट शी माइट गो टू पेरिस। ओके, दे सेड वी मे बाय अ कार, मे आया है, इसमें किस में चेंज हुआ, माइट में, तो दे सेड दैट माइट बाय अ कार। ओके, नेक्स्ट है मस्ट चेंज इनटू हैड टू, जहाँ पर मस्ट यूज होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं हम। ही सेड आई मस्ट स्टडी दिस बुक, उसने कहा कि ये मुझे बुक पढ़नी चाहिए। ही सेड दैट ही हैड टू स्टडी दिस बुक, मस्ट जो जिसका सेंस होता है वो करना चाहिए, यानी आपको बाध्य करते हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए। तो ही सेड, उसने कहा यू मस्ट स्टडी दिस बुक, ये बुक तुम्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हैड टू आया। टू जोर देने के लिए वो यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में। दे सेड वी मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम, दे सेड दैट दे हैड फिनिश द वर्क इन टाइम। ओके, तो आपको कैन का कुड में चेंज हो गया, मे का माइट में, मस्ट का हैड टू में। नाउ जब आपकी मॉडल्स हो माइट, शुड, वुड, कुड या ऑट टू, दीज मॉडल्स आर चेंज्ड इन रिमेन सेम इन डायरेक्ट स्पीच, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, वो सेम ही रहती है, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ी थी कैन का कुड हुआ, क्योंकि कैन प्रेजेंट की मॉडल है, मॉडल वर्ब है, और कुड है पास्ट की। जब आपको पास्ट में ही दे रखी हो शुड, वुड, कुड, ऑट टू, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब, उसने कहा कि मुझे एक जॉब स्टार्ट करनी चाहिए। ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब, इसमें शुड का क्या हुआ, शुड ही रहा, क्योंकि ये पास्ट मॉडल है। इसमें भी शुड नॉट की जगह शुड नॉट यूज हुआ है। ये शुड हेल्प द पुअर, ये शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि ये शुड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माइट, माइट के एग्जाम्पल देखिए। इसमें शी सेड आई माइट ईट अ केक, शी सेड दैट शी माइट ईट अ केक। दे सेड वी माइट गो टू द सिनेमा, माइट, तो दे सेड दैट दे माइट गो टू द सिनेमा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कुड किस में चेंज हो जाता है, कुड ही रहता है, क्योंकि ये पास्ट मॉडल है। ओके, वुड दे रखा है, आपके वुड की एग्जाम्पल है, इसमें आई वुड वेट फॉर माई सन, शी सेड दैट शी वुड वेट फॉर हर सन। ही सेड आई वुड डेकोरेट द वॉल्स, ही सेड दैट ही वुड डेकोरेट द वॉल्स। वुड का वुड ही रहा है यहाँ पर, वुड, वुड। दे सेड वी वुड वॉच अ मूवी, दे सेड दैट दे वुड वॉच अ मूवी। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑट टू। ऑट टू आता है आपके चाहिए के सेंस में। ठीक है, कि आपको एक जो नैतिक मूल्य होते हैं वो करने चाहिए, उन वाले सेंटेंस में ऑट टू यूज़ करता है। जैसे डेविड सेड आई ऑट टू अवॉइड अनहेल्दी डाइट्स, कि मुझे अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करना चाहिए, यानी उनसे दूर रहना चाहिए। डेविड सेड दैट ही ऑट टू अवॉइड अनहेल्दी डाइट्स, ऑट टू की जगह ऑट टू ही सेड आई ऑट टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसने कहा कि मुझे एक बिजनेस या व्यवसाय शुरू करना चाहिए। ही सेड दैट ही ऑट टू स्टार्ट अ बिजनेस। शी सेड आई ऑट नॉट टू वेस्ट माई टाइम, उसने कहा कि मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, सलाह दी मुझे और एक
नैतिक मूल्य के तौर पर उसने मुझे सलाह दी, ठीक है। शी सेड दैट शी ऑट नॉट टू वेस्ट हर टाइम, ओके। तो आपकी ये मॉडल वर्ब और अगर आपकी जो रिपोर्टेड वर्ब है प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये हमने आपकी शुरुआती पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें, इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है कि जो अगर डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब इन्वर्टेड कॉमास में कोटेड नहीं होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि वो भाषण होता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में कोटेड होता है, ठीक है। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर मॉडल वर्ब दी गई है रिपोर्टेड स्पीच में, प्रेजेंट टेंस की मॉडल्स है तो उनको पास्ट मॉडल में चेंज कर दिया, जैसे कैन का कुड, मी का माइट। अगर पास्ट मॉडल ही दी गई है जैसे शुड, वुड और टू, तो उसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं, सिर्फ प्रोनाउंस में चेंज होते हैं। प्रोनाउंस की आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें आप प्रोनाउन को चेंज करना सिखाऊंगी, ओके।